हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मसल अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन की एनाटॉमी के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है, तो यहाँ मसल अटैचमेंट जानने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमरस बोन की मसल अटैचमेंट को। लेकिन आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने ह्यूमरस बोन की एनाटॉमी को नहीं जाना तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसको एनाटॉमी जानने के बाद हम मसल अटैचमेंट को बहुत इजी वे में समझ पाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ह्यूमरस बोन की एनाटॉमी का लिंक दिया हुआ है, तो आप कृपया ह्यूमरस बोन की एनाटॉमी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं मसल अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस। बात करते हैं कि लेशर ट्यूबरसिटी से कौन से मसल अटैच्ड रहते हैं। लेशर ट्यूबरसिटी से आपकी सब स्कैपुलरीज मसल अटैच्ड रहती है, जो अराइज फ्रॉम होल ऑफ द वेंट्रल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। हमने स्कैपुला में ये मसल के बारे में पढ़ रखा है। तो चलिए देखते हैं ह्यूमरस बोन में सब स्कैपुलरीज मसल को। देख रहे हैं आप लेशर ट्यूबरसिटी से सब स्कैपुलरीज मसल कैसे अटैच्ड है, कहाँ अटैच्ड है। अब बात करते हैं बाइसेप्टल ग्रुप से कौन सी मसल अटैच्ड रहती है। The long head of biceps tendon originates from the superior rim of the glenoid scapula. It passes through the shoulder joint, enter the bicipital groove. The biceps muscle attaches distal to the radius. It flexes the elbow joint and supinate the forearm. अब बात करते हैं ह्यूमरस के हेड से ग्रेटर ट्यूबरसिटी से कौन सी मसल अटैच्ड रहती है। ग्रेटर ट्यूबरसिटी को सुपीरियर व्यू है, जिसको बर्ड आई व्यू भी बोलते हैं। 3 मसल अटैच टू ग्रेटर ट्यूबरसिटी। 3 मसल अटैच रहती है, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरस माइनर। ये मसल हमने रोटेटर कफ मसल में पढ़ा है। तो चलिए एक एक मसल को देखते हैं। Supraspinatus attached to the upper part of the greater tuberosity of humerus. Okay. Supraspinatus attached to the upper part of the greater tuberosity of humerus. It arises from the supraspinatus fossa of scapula. Scapula में हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं infraspinatus मसल के बारे में। ये अटैच्ड रहती है posterior part of greater tuberosity. It arises from the infraspinate fossa of the scapula. Scapula में infraspinatus fossa हमने पढ़ा था, वहाँ से ये मसल अराइज रहती है, infraspinatus मसल, जो ग्रेटर ट्यूबरसिटी से अटैच रहती है। अब बात करते हैं टेरस माइनर मसल अटैच टू द posterior inferior part of the greater tuberosity of humerus. It arises from the upper part of lateral border of scapula. जो टेरस माइनर मसल है वो लेटरल अपर पार्ट से स्कैपुला से अटैच्ड रहती थी, वहाँ से वो ऑरिजिनेट होती थी और ग्रेटर ट्यूबरसिटी से आके अटैच रहती है। देखिए फिगर में मैंने आपको ये 3 मसल को शो कराया है, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस एंड टेरस माइनर। ये 4 मसल, एक और मसल होती है जो हम लोगों ने रोटेटर कफ मसल में पढ़ा था, जो आपको स्कैपुला से ऑरिजिनेट होकर आके ह्यूमरस में मिल रही है। 3 मसल अटैच टू द बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ इट्स मार्जिन। बाइसेप्टल ग्रूव होता है ग्रेटर ट्यूबरसिटी और लेसर ट्यूबरसिटी के बीच को बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं। फर्स्ट मसल अटैच रहती है वो पेक्टोरलिस मेजर, जो सबसे लैटरली अटैच रहती है। फिर आती है पेक्टोरलिस, नहीं वही मसल है, पेक्टोरलिस मसल अटैच टू द लैटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप। फिगर के थ्रू अच्छे से क्लियर कराया है। फिर आती है एक मसल लैटिसिमस डॉर्सी अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बाइसेप्टल। ये फ्लोर से अटैच रहती है बाइसेप्टल ग्रुप से। अभी 2 मसल मैंने देख लिया, अभी तीसरा मसल हमें देखना है। पहला मसल क्या था, पेक्टोरलिस मेजर, दूसरा लैटिसिमस डॉर्सी, और तीसरी जो मसल है वो है टेरस मेजर, जो मिडिल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप से अटैच रहती है। बाइसेप्टल ग्रुप में 3 मसल अटैच रहती है। ठीक है, टेरस माइनर का लोकेशन दिखा रहा है इस फिगर के थ्रू, आप अच्छे से समझ लो। चलिए देखते हैं
बाइसेप्टियल ग्लूब से थ्री मसल थी, वो कैसे कैसे अटैच्ड है। पेक्टोरलिस मेजर देख रहे हैं, लैटरली है, फिर लैटिसमस डॉर्सी है, टेरस मेजर है। अब मैं बाइसेप्टियल ग्रुप से जो मसल अटैच्ड है तो उसकी निमोनिक्स बताती हूँ। तो निमोनिक्स है अलीरी बिटवीन टू मेजर। देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। लीडी बिटवीन टू मेजर, एल स्टैंड फॉर लैटिसमस डॉर्सी। अभी लैटिसमस डॉर्सी आपको याद कर लो कि एल मतलब लैटिसमस डॉर्सी। हाँ, तो लैटिसमस डॉर्सी बिटवीन मेजर है, टू मेजर है तो क्या है, मेजर में एक है पेक्टोरलिस मेजर एंड टेरस मेजर, इसके बीच में लैटिसमस डॉर्सी मसल रहती है। बात करते हैं डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल अटैच टू द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द सैप्ट ऑफ द ह्यूमरस। ये लैटरल एस्पेक्ट से अटैच रहती है डेल्टॉइड मसल। एक और फिगर दिखा रही हूँ मैं, इसके थ्रू आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो सकता है। डेल्टॉइड मसल आपका लैटरल एस्पेक्ट से अटैच रहता है और ह्यूमरस बोन में मैं दिखा रही हूँ, उसकी लोकेशन यहाँ है, डेल्टॉइड मसल जो रेड से सर्कल किया हुआ है। अब बात करते हैं क्रोकोब्रैंकियलिस मसल अटैच टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। मीडियल एस्पेक्ट से ये अटैच रहती है क्रोकोब्रैंकियलिस मसल। फिगर के थ्रू आप देख लीजिए, मीडियल एस्पेक्ट से ये जो सैफ्ट का मीडियल एस्पेक्ट होता है वहाँ से ये अटैच रहती है। फिगर में देखते हैं क्रोकोब्रैंकियलिस मसल कहाँ अटैच्ड है, आप देख रहे हो। अब बात करते हैं ब्रैंकियलिस मसल की। वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल हाफ ऑफ द ह्यूमरस से अटैच रहती है ब्रैंकियलिस मसल। डिस्टल पार्ट में ये अटैच रहती है ब्रैंकियलिस मसल। आप देख रहे हो, फिगर के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ब्रैंकियलिस मसल आप फिगर में देख रहे हो। ट्राइसेप्स लैटरल हेड, ये मसल अटैच रहती है और ट्राइसेप्स लैटरल हेड एंड द मीडियल हेड दो मसल है, वो अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सैफ्ट। सैफ्ट के पोस्टीरियर भाग से ये अटैच रहती है दोनों मसल, ट्राइसेप्स लैटरल हेड एंड ट्राइसेप्स मीडियल हेड। फिगर में आपको रेड सर्कल करके दिखा दिया गया है जिससे आप आसानी से समझ जाओ। अब बात करते हैं डिस्टल पार्ट से मसल अटैचमेंट की। आप डिस्टल पार्ट की एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं। मैं थोड़ी एनाटॉमी भी बताते चल रही हूँ। जो मीडियल एपिकॉन्डाइल लेती हूँ वहाँ से मसल अटैचमेंट देखते हैं, कितने मसल अटैच्ड रहते हैं। मीडियल एपिकॉन्डाइल गिव अटैचमेंट टू द कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन, दैट इज प्रोनेटर टेरस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, flexor carpi ulnaris। जो आप लोगों ने अभी 5 मसल देखा वो कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन है जो ह्यूमरस बोन के डिस्टल पार्ट के मिडिल एपिकॉन्डाइल से अटैच्ड रहती है, इतने सारे मसल। तो जो आपको ह्यूमरस बोन के बोन दिखेगा उसमें आपको बस फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल दिखेगा। दिखाते हैं आपको, देखिए कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन मसल। अभी आपने जो 5 मसल पढ़ा यहाँ पे शो नहीं होगा, आपको ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्लेक्सर ऑरिजिन में कौन से मसल होते हैं। लैटरल एपिकॉन्डाइल से कौन कौन से मसल अटैच रहते हैं, चलिए देखते हैं। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। फिगर के थ्रू देखते हैं कहाँ अटैच्ड है, देख रहे हैं। कॉमन एक्सटेंसर ऑरिजिन्स में हमने वो भी 4 मसल पढ़े थे, वो अटैच्ड रहते हैं। अब बात करते हैं लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर, ये एनाटॉमी है। लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीज से कौन से मसल अटैच रहते हैं, वो है ब्रैंको रेडियलिस। फिगर के थ्रू दिखाते हैं, देखिए ब्रैंको रेडियलिस लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीज से अटैच रहती है। अब बात करते हैं कि एनकानियस मसल होती है जो अटैच करती है जस्ट बिलो द कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन। फिगर में आप देख ले रहे हैं वो एनकानियस मसल का अटैचमेंट। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।